हम लोग निकलेंगे नारायणी माता मंदिर के लिए। हम पहुंच चुके हैं माता नारायणी जी के धाम पर और ये है इनका मेन एंट्री गेट। अलवर से जो इसकी दूरी है वो लगभग 60 किलोमीटर के आसपास है। तो आपको यहाँ आने में, अगर आप सीधा नारायणी धाम आते हैं तो 1 से 1.5 घंटा आपको लग जाएगा। और जो आपको सामने दिखाई दे रहा है बस वो ही मंदिर है। बंदर आपको यहाँ भी बहुत सारे मिलेंगे, तो आप थोड़ा सा अवेयर रहें। यहाँ मंदिर के पास ही प्रसाद की दुकानें लगी हुई हैं, तो आप यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं। और भाई बैट बॉल बहुत ज्यादा टंगे हुए हैं यहाँ पे, मुझे लग रहा है क्रिकेटर यहीं से निकलते हैं सारे। ये है नारायणी माता मंदिर और हम आ गए हैं माता के मंदिर। मेरे साथ साथ आप भी दर्शन कर लीजिए माता के। जय हो माँ। ये माता के मंदिर का परिक्रमा का मार्ग है और माता के मंदिर के पास से यहीं से गंगा की धारा निकलती है और जो बिल्कुल आगे कुंड है उसमें जाती है। अभी तो कुंड में पानी यहाँ रोका हुआ है और दूसरी तरफ दूसरा कुंड है। ये है ऊपर माता का मंदिर और ये मंदिर के सामने ही बना हुआ है कुंड। तो ये मंदिर के बिल्कुल यहाँ नीचे से ही यहाँ से पानी की जलधारा आ रही है और अभी तो इसको रोका हुआ है क्योंकि गांवों में सिंचाई हो रही है, पंडित जी बता रहे थे, इसलिए वो पानी रोका हुआ है। वरना यहाँ से वो पानी दूसरे कुंड में चला जाता है जो नहाने का कुंड अलग से बनाया हुआ है और जिसमें यहाँ पे लोग स्नान करते हैं। और थोड़ा सा आप देखिए एक बार, वहाँ साफ साफ लिखा है कि कुंड में साबुन लगाना, कपड़े धोना सख्त मना है, वरना जुर्माना लग जाएगा 500 रुपए का। और अब आप यहाँ भाई साहब को देखिए, ये अपना सारा मैल आज यहीं छुड़ा के जाएंगे। पता नहीं कितने दिनों से नहाए नहीं है। नारायणी माता के बिल्कुल ही पास में यहाँ पे हनुमान जी का भी मंदिर है। ये है हमारे हनुमान जी महाराज। 1100 बरस पुरानी बात है। माता का नाम तो नारायणी देवी था और उनका पति का नाम करण सिंह था। तो ये उस टाइम में क्या थे, साधन तो थे नहीं, पैदल आ रहे थे रास्ते से। तो बैसाख का महीना था, पेड़ के नीचे माता जी और उनके पति दोनों आराम कर रहे थे। गर्मी का टाइम था, उनके पति को नींद आ गई और उस जमाने में सती थी तो बोलते नहीं थे एक दूसरे से, मतलब हाँ। तो माता जी तो उधर पीट करके बैठ गए, उनके पति आराम करने लगे। तो उस वृक्ष के पेड़ में से काला सर्प उतरा और हाँ, काला सर्प उतरने के बाद उनके पति को डस लिया। जब शाम को 3-4 बजे का टाइम हुआ तो उस जमाने में बोलते तो नहीं थे पति पत्नी एक दूसरे से। यहाँ पर क्या है, जो बाल ग्वाल थे गाय चराने वाले, उनको माता जी ने बोला, हे भैया ये जो सो रहे मेरे पति देव हैं, आप इनको जगा दीजिए। तो जब ग्वालों ने देखा तो उन्होंने बोला, माता जी आपके पति के देव को तो किसी काले सर्प ने डस लिया और इनकी मृत्यु हो चुकी है। तब माता जी ने उनका मुंह देखा तो उनको विश्वास हो गया, वह ठीक है बात हुई। अब ये ग्वाल बोले, माता जी हमारे पास इस जंगल में देखो कोई व्यवस्था तो है नहीं, आप हमारा पास में गांव यहाँ से 2-2.5-3 किलोमीटर के लगभग, तो आप अपने इसको गांव ले चलते हैं और सुबह आपको गांव पहुंचा देंगे। माता जी बोले, भैया मैं गांव तो जाऊंगी नहीं, आप तो एक काम करो, मेरे यहाँ पर एक चिता बना दो। चिता बना के तैयार हो गई, माता जी उसमें बैठ गई और ग्वालों को बोले, भैया जो मेरे पति आप इसको मेरी गोद में दे दो। तो माता जी अपने पति को गोद के अंदर लेकर बैठ गई। अब ग्वाल बोले, माता जी हमारे पास टूटे, हमारे पास तो अग्नि की व्यवस्था है नहीं। बोला आप चिंता मत करो। तो उन्होंने भगवान से आराधना की, प्रार्थना की। तो यहाँ साक्षात भगवान विष्णु, शंकर भगवान, सभी देवी देवता यहाँ पर प्रस्थान करे और उस चिता में अपने आप ही ऑटोमेटिक उस चिता में आग लग गई। आग लगने के बाद में माता जी बोली, भैया तुम्हारा मुझ पर एहसान है, आपने मेरे लिए इतनी मेहनत की, चिता बनाई, लकड़ी लाई, तो आपको जो वरदान मांगना आप मांग लो। ग्वाला ने बोला, माता जी हमारे जंगल में तो क्या है, हम गाय चराते हैं और हमारे को पानी की समस्या है, पानी नहीं है इस जंगल में। माता ने बोला, आप एक काम कीजिए, इस चिता में से एक लकड़ी उठाकर आप भागिए, जितनी दूर आपको भागना है उतनी दूर भाग लो और जहां पीछे मुड़कर आप देख लोगे वहीं पानी की धारा रुक जाएगी। तो उस ग्वाल ने एक लकड़ी लेकर कम से कम 1.25 कोस यानी कि 3.5 किलोमीटर तक भागा था। तो जैसे उस ग्वाल ने सोचा, यार अपने ऐसे भाग रहे, देख तो ले, विश्वास भी है नहीं। उसने जैसे पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे पीछे पानी की धार वहीं रुक रही है आज भी।
तो वहाँ भी क्या है, जो नाला बना रखा है और साइड में से अपन जो हमारे देसी भाषा में धोरा बोलते हैं, नाला बोलते हैं, वो बना के आज भी ले जा रहे हैं। और उस 3 गाँव की सप्लाई हो रही है आज भी माता जी के पानी से। वट का वृक्ष है वो यहाँ पे था, तो पंडित जी कह रहे हैं कि वो बहुत पुराना हो गया था वट वृक्ष, इसलिए वो वट वृक्ष यहाँ से हटा दिया और उसकी जगह दूसरा वट वृक्ष लगा दिया। मतलब इसी पेड़ के नीचे माता के जो पति थे उनको सांप ने काटा था, और यहीं पे बिल्कुल पास में ये माता का मंदिर बना हुआ है। गाड़ी कौन सी गाड़ी चाहिए? इसको चॉइस करा दो कौन सी चाहिए इसे। ये ट्रक में सारे भर रहे हो, एक ही मिलेगी, केवल एक गाड़ी मिलेगी केवल। हाँ, ट्रक में और गाड़ियाँ डाल रहे हो आप तो, इसलिए ट्रक चॉइस किया है। कौन सी गाड़ी लिए? दिखाओ मुझे। ओए टूटू गाड़ी। नारायणी माता के हमने दर्शन कर लिए हैं, तो हम बहुत लकी रहे कि हमें यहाँ पे भीड़ नहीं मिली। वैसे यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है और यहाँ पे मेला भी भरता है, और भीड़ जो है यहाँ पे अमावस और पूर्णिमा के दिन ज्यादा भीड़ होती है। बस अब हम लोग नारायणी माता से आशीर्वाद लेके निकल रहे हैं घर की ओर। आपसे मिलेंगे एक नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके कोई सुझाव हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।